नमस्कार किसान साथियों, आप सभी साथियों का हमारे फेसबुक पेज उत्कर्षता का अपडेट और बाजार भाव में स्वागत है। तो साथियों, आज अपने चर्चा करते हैं कि सरसों है उसमें आज क्या कुछ रहेगा और क्या कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर सभी साथी एक बार जुड़े हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें। सभी साथी जुड़ जाएं, वीडियो को शेयर जरूर करें। सभी साथियों से निवेदन है, आज आपके सामने क्या यही सही समय है सरसों बेचने का, इसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट बताऊंगा। मैं खुद तैयार की है, कुछ समय लगाकर, कम से कम 2 या 3 दिन खराब करके उस पे अपने। तो अभी जो साथी वीडियो शेयर नहीं किया उस वीडियो को शेयर जरूर करें और अपना कमेंट भी डालें। जो भी आपके मन के अंदर सवाल है उसका आप कमेंट भी डाल सकते हो, उसका लाइव आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो किसान साथियों, सरसों में अब फिर से अनिश्चितता का माहौल बनने लगा है। जानकार मार्केट की चाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दिवाली का त्योहार नजदीक आ गया है। अब स्टॉकिस्टों की दिवाली के बाद सरसों की चाल को लेकर चिंता होने लगी है, इसलिए किसान और स्ट्रेटेजिक्स अपना माल निकलने लगे हैं। यही कारण है कि सरसों की दैनिक आवक बढ़कर 3 लाख बोरियों की हुई है। तो सरसों की आवक है जो पिछले काफी दिनों से मंदी चल रही थी, वो अब कुछ हद तक ज्यादा हो गई है। कहने का मतलब है कि 3 लाख जो बोरियों की आवक है वो अभी हो गई है। तो अब आगे की चर्चा करते हैं। 3 लाख बोरी की आवक हुई है तो बाजार के अंदर कुछ, कहने का मतलब है कि ज्यादा सरसों आने लग गई है, तो इससे स्टॉकी से माल निकाल रहे हैं। हम जी जोया, धन्यवाद भाइयों, आपका प्यार यूं ही बना रहे और पोस्ट को शेयर जरूर करें। जो भी साथी जुड़ी हैं, आज आपके सामने लाइव जो है वो सरसों को लेकर ज्यादा है और लाइव मंडी भाव भी आपको सभी मंडियों के भाव है जो अपने नजदीकी मंडियों के हैं। अनूपगढ़ मंडी, गरसाड़ा मंडी, गंगानगर मंडी, सूरतगढ़ मंडी, सादुलशहर मंडी, विजयनगर मंडी आदियों के भाव भी आपको बताए जाएंगे। यही कारण है कि सरसों की दैनिक आवक बढ़कर 3 लाख बोरियों की हुई है। हालांकि की मार्केट में मंदी जैसा कुछ नहीं दिखा, लेकिन जोधपुर में कंडीशन सरसों के भाव 75 रुपए कमजोर होकर 6650 रुपए प्रति क्विंटल तक रह गए, जबकि भरतपुर में सरसों के भाव 25 रुपए कमजोर होकर 6250 रुपए प्रति क्विंटल तक रहे। जबकि दादरी मंडी में सरसों का भाव 6200 रुपए और दिल्ली में लॉरेंस रोड पर सरसों का अंतिम भाव 6250 रुपए प्रति क्विंटल तक रहा। अब अपने चर्चा करते हैं हाजिर मंडियों में सरसों का भाव है जो क्या रहा। हाजिर मंडियों में सरसों के भाव की बात करें तो नोवर मंडी में सरसों का भाव है जो 5950 रुपए प्रति क्विंटल रहा। संगरिया मंडी में सरसों का भाव है जो 5901 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पदमपुर मंडी में सरसों का भाव है जो 6029 रुपए रहा। और पदमपुर मंडी में टॉप डेयरी है वो रही है 6019 रुपए प्रति क्विंटल। राजनगर मंडी में सरसों का भाव है जो 6151 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गैतसिंहपुर मंडी में सरसों का भाव है जो 5964 रुपए प्रति क्विंटल तक रहा। गड़साना मंडी में सरसों का रेट है जो 5985 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सरदार शहर मंडी में सरसों का रेट है जो 5600 रुपए प्रति क्विंटल तक रहा। हनुमानगढ़ मंडी में 35 लेब सरसों का भाव है जो 5326 रुपए प्रति क्विंटल तक रहा। रावला मंडी में सरसों को टॉप भाव है जो 5900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अनूपगढ़ मंडी में सरसों का रेट है जो हाईएस्ट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि जो मेरे पास ये रिपोर्ट है बनाई गई है वो दोपहर 2 बजे की है। उस समय भाव था 5862 रुपए। उसके बाद भी एक ढेरी है जो 6100 या 6200 रुपए लगी है, क्योंकि वो आपको मैं दूसरी रिपोर्ट के अंदर बताऊंगा। इस रिपोर्ट में यही भाव लिखा हुआ है। सूरतगढ़ मंडी में सरसों का टॉप भाव है जो 5671 रुपए प्रति क्विंटल रहा। श्री गंगानगर मंडी में सरसों का भाव है जो 6171 रुपए प्रति क्विंटल रहा। देवली मंडी में सरसों का 42 लेव सरसों का भाव है 6245 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हरियाणा की मंडियों की बात करें तो इलाहाबाद मंडी में सरसों का रेट है जो 6087 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सिरसा मंडी में सरसों का रेट 5840 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और भट्टू मंडी में 42 लेव सरसों का रेट है जो 6200 रुपए प्रति क्विंटल तक रहा। आदमपुर मंडी में सरसों का भाव 5990 रुपए प्रति क्विंटल तक दर्ज किया गया।
अगर ब्रांडेड कंपनियों की बात करें तो सलोनी प्लांट पर सरसों के भाव है जो 75 रुपए से 100 रुपए तक कमजोर रहे। सलोनी प्लांट पर अंतिम भाव 7125 रुपए का रिपोर्ट किया गया, जबकि गोयल कोटा प्लांट पर भी सरसों के भाव है जो 100 रुपए नरम होकर 6300 रुपए पर आ गए। तेलों के बाजार की बात करें तो जयपुर में सरसों के तेल, कच्ची घानी एवं एक स्पेलर की कीमत सोमवार 10 रुपए से कमजोर होकर भाव क्रमश 1355 रुपए और 1345 रुपए प्रति क्विंटल 10 किलो रह गए। इस दौरान सरसों के खल की कीमत 25 रुपए घटकर 2425 रुपए प्रति क्विंटल तक बोली गई। विदेशी बाजारों की अपडेट। अब अपने बात करते हैं विदेशी बाजार सरसों के बारे में क्या कहते हैं। विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों कीमतों में आज मिला जुला रुख बना रहा। सुबह के स्तर में मलेशिया में पाम तेल की कीमतों में मंदा था, लेकिन शाम के स्तर में भाव में सुधार आया। शिकागो में इलेक्ट्रेशन ट्रेंडिंग में सोया तेल के भाव में भी सुधार देखने को मिला। तो जो भी साथी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वह जरूर जरूर शेयर करें। और लालचंद जी भाई बोल रहे हैं धन्यवाद। धन्यवाद साथियों, आपका एक एक शेयर का बटन जरूर दबाएं और लाइक भी करें। और कोई भी अगर मन के अंदर डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं भी इस मंडी का हमें भाव बताएं, तो वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब मलेशिया में बीएमडब्ल्यू जनवरी डिलीवरी वायदा अनुबंधन में पाम तेल की कीमत में शाम के स्तर में तेज होकर भाव 3878 रुपए रिंगिट प्रति टन पहुंच गए। सुबह जब मार्केट खुला तो भाव नरम थे, लेकिन शाम होते भाव में तेज हो गए। इससे पहले के कारोबार दिवस में दाम 4.6% तक तेज हुए। शिकागो के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेंडिंग में सोया तेल कीमत 0.8% की वृद्धि हुई। इस बीच डालियान का सबसे अधिक कारोबार वाला सोया तेल अनुबंधन 1.26% आया, जबकि इसका पाम तेल अनुबंधन 0.84 तेज रहा। क्या यही है सरसों बेचने का सही समय? तो अपने जो स्टिक लेकर आए हैं आज, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ किसान साथियों, सरसों के भाव की चाल को समझने के लिए कुछ बातें समझना जरूरी है। पहले तो यह है कि अच्छी बारिश होने के कारण इस साल सरसों की बुआई में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 15 अक्टूबर तक देश भर में 6,07,200 हेक्टेयर में सरसों की बिजाई हुई थी, जबकि इस साल 4.29 लाख हेक्टेयर में को पार कर चुकी है। कृषि के जानकारों का कहना है कि इस साल अक्टूबर में राजस्थान के बड़े हिस्से में बरसात हुई है और भूमि में सरसों के लिए आवक नमी की मात्रा बनी हुई है, जिससे सरसों की बिजाई तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में अगले सीजन में सरसों का बम्पर उत्पादन होगा, इसलिए आगे का माहौल समझते हुए सरसों को लंबा स्टॉक करने में समझदारी नहीं दिख रही। सरसों की बुआई बढ़ने का दूसरा बड़ा कारण इस साल सोयाबीन के मजबूत भाव न मिलने को भी माना जा सकता है। किसानों को सरसों सहित अन्य रबी फसलों को समर्थन मूल्य बढ़ने का भी इंतजार है। कृष्ण कुमार जी पूछ रहे पानी कहाँ है साहब? इसकी भी रिपोर्ट आपको कुछ टाइम बाद पोस्ट के द्वारा दे देंगे, क्योंकि अभी जो लाइव रिपोर्ट है वो मेरे पास है नहीं। और आपको अगर मैं झूठ बोल कर बताऊं भी वहां पर आ गया तो वो वैसे मेरे को बात आती नहीं है। आपको कुछ देर बाद इसी पेज के माध्यम से पोस्ट करके मैं आपको पानी की सूचना है जो दे दूंगा, क्योंकि सुरतगढ़ ब्रांच के अंदर पानी है जो सोमवार सुबह 9 बजे छोड़ दिया था, जो 11 बजे पूरा कर दिया था। तो अभी मेरे हिसाब से पानी है जो बाजूवाला से टप गया होगा, क्योंकि 4 बजे क्रॉस से बाजूवाला हेड कर गया होगा। तो अभी पानी बाजूवाला हेड से आगे है। और इतना पता है भी आज सुबह पानी 5 बजे बांडा कॉलोनी, 5 या 6 बजे बांडा कॉलोनी क्रॉस कर जाएगा, इतना कन्फर्म कह सकते हैं। तो और इससे आप हिसाब लगा लो भी आप कहाँ से हो। पहले तो ये बताओ, मैं आपको बता दूंगा भी आपके पास पानी इतने बजे यहाँ तक आपके पास आ जाएगा। तो अब साथियों अपने चर्चा सरसों पर कर रहे थे, तो सरसों पर भी चर्चा करते हैं। किसान साथियों, विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों की तेजी टिक नहीं पा रही, जिसके असर घरेलू बाजारों में तेलों कीमतों पर पड़ रहा है। खरीफ फसलों की आवक बढ़ने के कारण भी स्टॉकिस्ट की सरसों में बिकवाली बढ़ी है। दीपावली का त्योहार होने के बावजूद हाजिर बाजार में सरसों के दाम गिर रहे हैं। ऐसे में माल निकालने के बारे में सोचा जा सकता है, बाकी अपना व्यापार अपने विवेक से करें। तो साथियों, जो आपको मैंने रिपोर्ट बताई है तो उसका व्यापार है जो आपको अपने विवेक से करना है, क्योंकि जो तेजी मंदी की रिपोर्ट है उससे कुछ हद तक अपने अंदाजा लगा सकते हैं भी। ऐसे नहीं है भी अपने कह सकते हैं भी ये भाव रहेगा, अंदाजा होता है, एक अंदाजा लगा सकते हैं। जो मैंने ये रिपोर्ट है वो 3 या 4 दिन में तैयार की है विदेशी बाजारों को देखकर। करणपुर में सरसों का शिव खिलेरी जी पूछ रहे हैं जरूर बताएंगे साहब, अभी वीडियो में बने रहें। अक्सर अली पूछ रहे हैं गुआर के भाव बढ़ेंगे क्या? सर अभी ये कहना असंभव है कि ग्वार के भाव के अंदर बढ़ोतरी होगी,
क्योंकि लगता नहीं है ग्वार के भाव में बढ़ोतरी होगी। जो ग्वार का फंडामेंटल है वो इसी तरह चल रहा है भाई, 4,000, 4200, 4500, 4600 रुपए। कभी बढ़ोतरी की तरफ चला जाता है ग्वारगम, तो कभी नीचे की तरफ आ जाता है। तो इससे कह नहीं सकते भी ग्वार के अंदर अपने बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, क्योंकि एक दिन तेज होगा, दूसरे दिन डाउन आ जाएगा, दूसरे तीसरे दिन तेज होगा तो चौथे दिन डाउन आ जाएगा। यही सिस्टम चल रहा है। अगर अब करते हैं बाजारों के भाव की बात, भी कौन सी मंडी में बाजार के भाव क्या रहे। सर्वप्रथम अपने गैसिंगपुर मंडी में सरसों के भाव की बात करें, चना के भाव की बात करें, तो मैं आपके सभी मंडी में सभी भाव बताऊंगा, चना हो या सरसों, ग्वार, मूंग, मोठ, सभी के भाव। गैसिंगपुर मंडी में चने के भाव है जो 4,325 रुपए से लेकर 4,326 रुपए प्रति क्विंटल तक रहे। सरसों का भाव है जो 5,100 रुपए प्रति क्विंटल से लेकर 6,050 रुपए प्रति क्विंटल तक रहा। मूंग का भाव है जो 4,700 से लेकर 6,750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुआर का भाव है जो 3,900 से लेकर 4,444 रुपए प्रति क्विंटल तक रहा। नरमे का भाव है जो 8,670 से लेकर 8,768 रुपए तक रहा। क्योंकि अगर नरमे की बात करें पिछले 2 दिन से, तो नरमे के अंदर सोमवार से तेजी का रुख है वो अभी जारी है। क्योंकि अगर शनिवार की बात करें तो पीछे सरसों नरमे के अंदर कीमतों में गिरावट एमसीएक्स पर दर्ज की गई थी, तो व्यापारियों ने भी कीमत में गिरावट कर दी थी। अभी 2 दिन अच्छे भाव है, 200-300 रुपए की तेजी है, और आशा है कि आगे भी नरमे के अंदर तेजी रहेगी। अगर जो भी साथी अभी नया जुड़ा है वो वीडियो को शेयर जरूर करें। अब बात करते हैं राइसनगर मंडी में भाव क्या रहे। ग्वार है जो 4,300 रुपए से लेकर 4,470 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सरसों का भाव है जो 5,400 से लेकर 6,201 रुपए प्रति क्विंटल तक रही। नरमे का भाव है जो ऊपर के अंदर 8,735 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मूंगी का भाव है जो 6,000 से लेकर 7,160 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अगर राइसनगर मंडी में मूंग की बात करें तो अच्छे भाव देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 7,160 रुपए प्रति क्विंटल तक मूंग का भाव होना एक मन के अंदर विचलित करने वाली बात है। और भाव है जो आज आपको एमएसपी के बारे में बताएंगे, क्योंकि जो एमएसपी है सरकार ने अब आज नई घोषणा कर दी है भी भाव के बारे में भी, अपने को कितने रुपए बढ़कर मिलेगा। हसराज जी कुलिया पूछ रहे हैं नरमे का भाव क्या रहेगा आगे। अभी तो आगे की रिपोर्ट तो नहीं बताएंगे, क्योंकि आज हमें पता नहीं है भी अपने कितने दिन जिएंगे और कब मर जाएं। तो देखो आगे की रिपोर्ट नहीं बताकर, अगर 2 या 4 दिन की बात करें तो फंडामेंटल मजबूत है और एमसीएक्स पर नरमे के अंदर तेजी है, तो इससे तेजी का है जो भाव है चलता नजर आएगा। 2 केस कृष्ण कुमार जी पूछ रहे हैं, 2 केस चारे लेसम, तो बांडा कॉलोनी आपके पास पानी पहुंच जाएगा सुबह 5 बजे, तो आपके पास 9 या 10 बजे पानी क्रॉस कर सकता है। 5-6 घंटे लगते हैं आपको, तो पानी आपके पास आ जाएगा। 11 बजे या 12 बजे 2 केस पानी पहुंच जाएगा। तरुण कुमार जी बोल रहे हैं 6 BLM पानी पहुंचा है। तो साथियों ऐसे ही कमेंट के अंदर जानकारी देते रहें, क्योंकि सभी साथियों के पास जानकारी पहुंचे, जो भी साथी जुड़े हैं। क्योंकि सभी किसान साथियों के द्वारा जो ये ग्रुप चलाए जा रहे हैं व्हाट्सएप पर, उन सभी किसान साथियों के द्वारा चला रहे हैं, क्योंकि हम तो वहां पर जाकर बैठे नहीं होते भी आप पानी यहाँ पर आ गए तो हम आपके पास भी देंगे रिपोर्ट। आप जैसे भाई हैं वही हमें बताते हैं भी पानी भाई जी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। आप जैसे भाई हैं जो हमें रिपोर्ट देते हैं, किसान भाई जो कुछ साथी होते हैं जो BLM नेर के होते हैं, जो को कुछ साथी प्रेमपुरा के होते हैं जो हमें रिपोर्ट देते हैं। तो जैसे भी आपके पास पानी आए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से जानकारी दीजिए भी यहाँ पर पानी आ गया है, संभाल लें। तो जैसे भी हमारे पास से रिपोर्ट पहुंचेगी तो हम उस रिपोर्ट को अपने फेसबुक पेज पे अपलोड कर देंगे। उससे वो पोस्ट है जो 9,000 या 10,000 बंदों के पास पहुंचेगी, क्योंकि अभी तक 9,000 फ्लोर हो गए हैं, 9,000 बंदों के पास पहुंचेगी। और ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर करें और अपने आसपास के पड़ोस के गांव के लोगों को जोड़ें, क्योंकि किसान साथी वंचित ना रहे कोई भी रिपोर्ट से। अगर सूरतगढ़ मंडी की बात करें सरसों के भाव की, तो 5,441 रुपए से लेकर 6,008 रुपए प्रति क्विंटल रही। गुआर की बात करें 4,035 रुपए से प्रति क्विंटल से लेकर 4,384 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मूंग की बात करें 6,410 रुपए से लेकर 6,645 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बाजरी की बात करें
तो 1,748 रुपए प्रति क्विंटल रही। तारमीरा की बात करें तो 4,625 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अगर नरमा की बात करें तो 8,425 से लेकर 8,785 रुपए तक रहा। श्रवण कुमार जी बोल रहे हैं बहुत सुंदर बात, धन्यवाद जी, आपका सहयोग ऐसे ही बना रहे। तो जो भी अगर मन के अंदर शंका है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, आपकी हर समस्या पूरी की जाएगी और उसका विश्लेषण निकालकर आपको हर बात का जवाब दिया जाएगा। अब करते हैं अनूपगढ़ मंडी की बात। तो नरमे का भाव है जो अनूपगढ़ में 8,892 रुपए प्रति क्विंटल से लेकर 8,791 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गेहूं की बात करते हैं तो 2,256 से लेकर 2,281 रुपए प्रति क्विंटल रही। अगर सरसों की बात करते हैं तो 5,710 रुपए से लेकर 6,100 रुपए प्रति क्विंटल रही। चना की बात करते हैं तो 4,425 रुपए प्रति क्विंटल रहे। ग्वार की बात करें तो 4,426 से लेकर 3,838 रुपए प्रति क्विंटल रहे। मूंग की बात करते हैं तो 7,034 से लेकर 6,067 रुपए प्रति क्विंटल तक रहे। बाजरा की बात करते हैं तो 1,860 से लेकर 1,820 रुपए प्रति क्विंटल रहे। कपास की बात करते हैं तो 7,651 से लेकर 7,625 रुपए प्रति क्विंटल तक रहे। अब बात आ गई अनूपगढ़ मंडी की। अब बात करते हैं सादुल शहर मंडी की भाव की अपडेट है। जो सरसों की भाव की बात करें तो 5,300 से लेकर 6,040 रुपए प्रति क्विंटल। गेहूं की बात करें तो 2,240 से लेकर 2,300 रुपए प्रति क्विंटल। नरमे की बात करें तो 8,450 से लेकर 8,720 रुपए प्रति क्विंटल। अगर कपास की बात करें तो 7,540 रुपए प्रति क्विंटल। तारमीरा की बात करें तो 4,900 रुपए प्रति क्विंटल। मूंग की बात करें तो 5,190 से लेकर 6,600 रुपए प्रति क्विंटल। ग्वार की भाव की बात करें तो 3,896 से लेकर 4,481 रुपए प्रति क्विंटल। चना की बोली है जो 4,225 रुपए प्रति क्विंटल। साथ ही जो भी आपके मन के अंदर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, उसका जवाब है जो आपको लाइव दिया जाएगा। और अवसर में अगर बाजार भाव की बात करें तो ग्वार की भाव बात करें तो 4,300 से लेकर 4,430 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सरसों की बात करें तो 5,400 से लेकर 6,100 रुपए प्रति क्विंटल रही। कनक की बात करें तो 2,310 से लेकर 2,340 रुपए प्रति क्विंटल रही। पुगल मंडी में अनाज मंडी की अगर भाव की 50 रुपए प्रति क्विंटल रहे। मूंग की बात करें तो 6,600 से लेकर 6,870 रुपए प्रति क्विंटल रहे। गेहूं की बात करें तो 2,200 से लेकर 2,350 रुपए प्रति क्विंटल रहे। ग्वार की बात करें तो 4,430 से लेकर 4,460 रुपए प्रति क्विंटल रहे। नरमे की बात करें तो 8,800 से लेकर 8,900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सरसों की बात करें तो 5,350 से लेकर 5,400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो आज एक किसानों के लिए वैसे खुशी की बात है, क्योंकि किसान के वर्ग के लिए जो सरकार ने बहुत अहम निर्णय लिया है, एमएसपी का जो नया समर्थन मूल्य है वो सरकार ने माना है। क्योंकि वैसे किसान की फसल है वो एमएसपी पर बिकनी तो है नहीं, क्योंकि सरकार है जो उल्लू बना कर अपना उल्लू सीधा कर लेती है किसानों को। क्योंकि अब भाव की बात करें एमएसपी सरकार मान देती है, मूंग की बांध रखी है, परंतु अभी तक मूंग की सरकारी खरीद है वो स्टार्ट नहीं हुई है। तो जमींदार है वो बेचारा क्या करेगा, किसान है वो बनिए को फसल बेचेगा और जो भाव है जो बनिया ले जाएगा। तो गेहूं का समर्थन मूल्य है जो 110 रुपए बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। और चने का समर्थन मूल्य है जो 105 रुपए बढ़ाकर 5335 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। और सरसों का 400 रुपए नया समर्थन मूल्य बढ़ाकर 5450 रुपए प्रति क्विंटल तक कर दिया है। अब अगर प्रमुख मंडियों की बात करें नरमे की तो अबोर मंडी में नरमा है जो 8,640 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और सिरसा मंडी में 8,696 रुपए प्रति क्विंटल रहा। एल मंडी में 8,729 प्रति क्विंटल रहा। आदमपुर मंडी में 8,896 रुपए प्रति क्विंटल रहा। संगरिया मंडी में 8,731 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गंगानगर मंडी में 8,825 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अनूपगढ़ मंडी में 8,851 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजनगर मंडी में 8,832 रुपए प्रति क्विंटल। रुद्रगढ़ मंडी में 8,825 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पदमपुर मंडी में 8,795 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और बरसाना मंडी में 8,955 रुपए प्रति क्विंटल रहा। रावला मंडी में 8,900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब अपनी बात करते हैं गड़साना मंडी के भाव की। गड़साना मंडी में नरमे का भाव है जो 8,950 रुपए प्रति क्विंटल लेकर 8,720 रुपए प्रति क्विंटल रहा।
मूंग का भाव है जो 7,170 रुपए प्रति क्विंटल से लेकर 6,880 रुपए प्रति क्विंटल रहे। सरसों की बात करें तो 6,245 रुपए प्रति क्विंटल लेकर 5,830 रुपए प्रति क्विंटल तक रहे। क्योंकि सरसों के अंदर आगे भी 2-3 दिन या 4-5 दिन गए तो 100-200 रुपए की और बढ़ोतरी हो सकती है। ग्वार की बात करें तो 4,675 रुपए से लेकर 4,360 रुपए प्रति क्विंटल रहे। और गेहूं की बात करें तो 2,245 से लेकर 2,230 रुपए प्रति क्विंटल रही। बाजरा का भाव बात करें तो 1,765 से लेकर 1,755 रुपए प्रति क्विंटल रहे। चना का भाव है जो 4,400 लेकर 4,390 प्रति क्विंटल। और मोट की बात करें तो 4,905 से लेकर 4,905 रुपए प्रति क्विंटल तक रहे। तो साथियों ये हैं आज के लाइव ताजा मंडी के भाव है जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर जरूर शेयर करें और हमारे पेज सूरतगढ़ शाखा अपडेट और बाजार भाव को फॉलो जरूर करें और सभी साथियों तक इसकी जानकारी पहुंचाएं। क्योंकि फसल से संबंधित रिपोर्ट है इस पेज पे कम मिलती है और नहर से संबंधित रिपोर्ट है जो इस पेज पे ज्यादा मिलती है और सबसे स्टिक मिलती है। क्योंकि ये हम नहीं कह रहा, आपका जो फीडबैक आता है वो बोल रहा है। क्योंकि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से हमें आपका फीडबैक लेते हैं और पोस्ट के माध्यम से भी फेसबुक पर पोस्ट अपलोड करके भी हम आपका फीडबैक लेते हैं। तो उसके अंदर आप है ना जो बहुत अच्छे कमेंट करते हो और हमें फीडबैक अच्छा देते हो, इससे हमें संतुष्टि मिलती है। तो आप सभी साथी हैं जो भी जुड़े हैं तो सभी हैं एक एक शेयर जरूर करें। एक एक शेयर करने से आपके एक शेयर से अगर 10 किसानों के पास मेरी सूचना पहुंचेगी तो बहुत अच्छा होगा। उन्हें पूछना नहीं पड़ेगा भी पानी कहाँ पर आ गया। आज से अगर 1 साल या 2 साल पहले की बात करें तो मैं भी पूछता था भी पानी कहाँ पर आ गया, किसानों से भी एक दूसरे से भी पानी कहाँ पर आ गया हमें बताएं, क्योंकि जानकारी होती नहीं थी। तो मैंने इस अभाव से एक जो नहर का अधिकारी था उसके मैंने नंबर लिए तो उससे मैंने ये जानकारी प्राप्त की। तो उन्होंने मुझे एक राय दी कि आप एक अच्छा पेज बना लो या अपनी आईडी बना लो या व्हाट्सएप ग्रुप बना लो। उन्होंने अपनी आईडी फेसबुक आईडी का नाम दिया था भी अपनी फेसबुक आईडी बना लो और किसानों के पास इसकी जानकारी ना जो मैं आपको देता रहूंगा और आप किसानों के पास पहुंचाते रहे। तो मैंने आज से या 6-7 महीने हो गए पेज बनाए को, आईडी बनाए को। आईडी के अंदर 5,000 फ्रेंड रिक्वेस्ट पूरे होने के कारण मैंने पेज बनाया। तो अब है जो आज 9,000 या 10,000 बंदे उसके पास जुड़े हैं। तो सभी के पास जानकारी पहुंच रही है। अनूपगढ़ ब्रांच की भी जानकारी हम अपने पेज से देते हैं, सूरतगढ़ ब्रांच की देते हैं, पुगल ब्रांच की देते हैं, आरजेडी नहर की हम देते हैं और बाजार भाव की भी जानकारी हम आपको देते हैं। तो आपका एक शेयर है जो जो भी किसान वंचित है जानकारी से उनके पास पहुंचती रहेगी। और 4 या 6 मेरे व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहे हैं, बहुत अच्छे लोग उसके अंदर जानकारी अपनी शेयर करते हैं और अच्छा फीडबैक भी देते हैं। क्योंकि एक साथ 8 या 10 ग्रुप संभालना भी बहुत हार्ड होता है। क्योंकि एक के अंदर जानकारी आजकल भी व्हाट्सएप के अंदर एक फीचर और आ गया, 5 बंदे कोई एक बंदा शेयर कर सकता है। तो वो फीचर आने के कारण 6वां ग्रुप वंचित रह जाता है टाइम के अभाव से। तो आप सभी साथी हैं जो एक एक शेयर करते हैं और अभी सभी अपने साथियों को जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े हैं या किसी के माध्यम से जोड़े तो सभी किसान साथियों को हमारे पास जोड़े। कोई भी हो, व्हाट्सएप के ग्रुप से हो या फेसबुक के ग्रुप से हो या फेसबुक आईडी से हो, कुछ से भी हो, आपसे के सभी किसान साथियों को जोड़ें और सूचनाएं उन तक पहुंचाएं। धन्यवाद साथियों। जय जवान जय किसान। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करें। देखते हैं आज कितने लोग शेयर करते हैं इस वीडियो को। सभी ग्रुपों के अंदर आपके पास जितने भी ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।